साथियों, आपके ढेर सारे क्वेरी रिसीव होते हैं, बहुत सारे मैसेज मिलते हैं जिसमें आपके बहुत सारे सवाल होते हैं और मुझे वाक़ई आपके सवालों के जवाब देकर बहुत अच्छा लगता है। उससे होता क्या है कि बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है और आप एक प्लान्ड वे में अपने प्रोजेक्ट को, सिनॉप्सिस को सबमिट कर पाते हैं। आज जो प्रोग्राम मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एमसीए प्रोग्राम। ये है बेसिकली इसमें एमसीए न्यू और एमसीए ओल्ड ये दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका कोड है MCSP 060 है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये MCSP 232। जो MCSP 232 है वो एमसीए न्यू प्रोग्राम है और MCSP 060 जो है वो न्यू प्रोग्राम के पहले था, तो उसे आप एमसीए ओल्ड कह सकते हैं। इग्नू ने जो लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम में बेसिकली आपको सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कई सारे वीडियो से आपको आइडिया मिल चुका होगा कि सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बिल्कुल फोकस्ड है एमसीए के स्टूडेंट के लिए, है ना। मैं समझ सकता हूँ कि आपको टाइटल सिलेक्शन में परेशानी हो सकती है, ये टाइम नहीं मिल पा रहा होगा कि कैसे आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें। सिनॉप्सिस में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक इसमें डीएफडी होगा, ईआर डायग्राम होगा, यूज केस होगा, डाटा स्ट्रक्चर होंगे, कितने सारे मॉड्यूल्स होंगे, ये सब बनाना होता है। तो इस वीडियो में वो सारी बातें मैं कवर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें सिनॉप्सिस में होती है, क्या चीज़ें रिपोर्ट में होती हैं, कैसे आप सबमिट कर सकते हैं, कैसे हमारे एंड से आपको सपोर्ट मिल सकता है ना। तो बेसिकली देखिए, आपका जो एमसी का न्यू प्रोग्राम है MCSP 232 और एमसी ओल्ड MCSP 060 है ना, ये कोड है आपका। तो इसमें आपको करना क्या है, एक यूनिक टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। यूनिक टॉपिक का मतलब क्या हुआ? यूनिक टॉपिक सिंपली ऐसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे। देखिए, सॉफ्टवेयर फील्ड में जितने भी आप टॉपिक चूज करेंगे ना, आपको लगेगा हाँ वैसी चीज़ें तो बन चुकी है। लाइक जैसे मैंने बोला कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट तो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वो बन चुकी हैं। आपने कहा मेडिकल सिस्टम पे कुछ बनाना है, तो मेडिकल सिस्टम भी बन चुका है ना। तो मतलब ये है, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल वैसा एकदम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो चीज़ें हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, लाइक ई कॉमर्स हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आप जो ई कॉमर्स बनाएंगे उसमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, किस तरह की ई कॉमर्स बना रहे हैं। आपको पता होगा जब आप ये कोडिंग बैकग्राउंड का प्रोग्राम है, लाइक इसमें आपको स्क्रैच से कोडिंग करनी पड़ती है ना। तो इन चीज़ों को आप किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, वो टॉपिक बस किसी के द्वारा सबमिट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने एग्जांपल दिया कि ग्रॉसरी बुकिंग सिस्टम, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ग्रॉसरी बुकिंग सिस्टम पे आप टॉपिक सबमिट हो चुके हैं, तो अगर आप इस टॉपिक पे ही बना रहे हैं तो आप नया क्या कर रहे हैं, आपको ये दिखाना है। टॉपिक ये हो सकता है, कुछ मॉडिफाइड करके टॉपिक आप रख सकते हैं, पर इसमें नया क्या आप रख रहे हैं ये आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा सिनॉप्सिस में। क्लियर है? तो टॉपिक तो यूनिक होना ही चाहिए, साथ ही आपके कंटेंट भी 100% यूनिक होना चाहिए। कंटेंट का यूनिक होने का मतलब क्या है, जो डीएफडी आप बना रहे हैं वो कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। ऐसे भी इस प्रोग्राम में कॉपी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई भी डीएफडी कहीं से लेंगे तो उसके मॉडल मैच नहीं करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर मैच नहीं पड़ करेगा, तो यूनिवर्सिटी को इजीली पता चल जाना है कि आपने ये कहीं से कॉपीड किया है या कहीं से डाउनलोड किया है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आपको कस्टमाइज सपोर्ट लेना ही चाहिए। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इसमें सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए, यूनिक चीज़ें ड्रॉ होती है, तो इसमें कस्टमाइज सपोर्ट लेना चाहिए, हमारे एंड से आप सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर बाय चांस आपका ये प्रोग्राम एक बार आपने सबमिट किया और आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में रिजेक्शन के बाद दोबारा सबमिट अगर आप करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है। कितना? 2500। मतलब अगर आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप फेल हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो 2500 आपको पे करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और वैसे तो मैंने किसी वीडियो में आपको नहीं बोला है कि आप हमारे इनसे सपोर्ट लीजिए, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आप एमसी बीसीए या इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एमसी न्यू के हैं या एमसी ओल्ड के हैं, बीसीए के हैं या बीसीए न्यू के हैं, अगर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के हैं, तो आपको जरूर किसी ना किसी रजिस्टर्ड गाइड के अंडर में रह के काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं आप समझिए। अगर आपका सिनॉप्सिस बनेगा तो सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में आप टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल अगर आपने रखा तो टाइटल यूनिक होना चाहिए। अगर वो टाइटल यूनिक है तो उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। अगर मान के चलिए आप ग्रॉसरी सिस्टम पे ही बना रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ग्रॉसरी सिस्टम में आपने क्या यूनिक रखा, आपने हो सकता है चैटबॉट रखा हो
हो सकता है आपने कुछ फीडबैक सिस्टम रखा हो सकता है आपने रेटिंग सिस्टम रखा हो, ऐसे कुछ यूनिकनेस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, मॉड्यूल के साथ। और सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूं। ये सारी चीज़ें जो आपके सिनॉप्सिस में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पहले तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए यूनिक, ठीक है, यूनिक हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके। उसके बाद प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोजेक्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट कैटेगरी अगर आप ओप्स रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, आरडीएमएस यूज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है लैंग्वेज क्या रख रहे हैं आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पे करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी प्रोजेक्ट पे वाइवा भी देना है, तो ऐसा भी नहीं सोचना है आपको कि अच्छा टॉपिक तो मैं ऐसा रख लूं कि जो सबसे अच्छा बन जाए, और पता चला वाइवा आप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो क्लियर तो नहीं होगा ना। समझिए इस बातों को। आपको टॉपिक ऐसा चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप वाइवा दे सकते हैं। अगर आपने टॉपिक कहीं से भी ऐसा ले लिया पर आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है या आपसे उससे कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइवा में परफॉर्म करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे एंड से अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस पे आपका वाइवा ईजी हो पाएगा। आपके कोडिंग स्किल्स को समझने की कोशिश करूंगा कि कितनी नॉलेज है। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है कोडिंग की तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करवाऊंगा। अगर आपको लगता है कि एकदम नॉविस लेवल है, बहुत कम नॉलेज है, या आपको जस्ट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना है। तो ये सब बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हो सकते हैं। आप PHP यूज़ कर सकते हैं, MySQL यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, JSP यूज़ कर सकते हैं, Oracle यूज़ कर सकते हैं, आगे पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबके कॉम्बिनेशन करेक्टली होने चाहिए। लाइक आपका फ्रंट एंड होना चाहिए, बैक एंड होना चाहिए, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी वो प्रॉपर वे में फ्रेम होना चाहिए। अगर ये चीज़ें मिस हो गई ना, इस प्रोग्राम में रिजेक्शन हो जाता है, और रिजेक्शन होने के बाद फिर काफ़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो आपने क्या रखा, सिस्टम प्रोजेक्ट कैटेगरी रख लिया। प्रोजेक्ट कैटेगरी के बाद आपको टूल्स एंड प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। लाइक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कौन कौन से टूल्स आप यूज करने वाले हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, किस सॉफ्टवेयर्स में कमांड है। अगर आप मुझसे भी कनेक्ट होते हैं और मुझसे डिस्कस करते हैं कि आपको सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का सपोर्ट चाहिए हो, तो आप अपनी जरूर एबिलिटी बताइए कि आपके लैंग्वेज कौन से, किस लैंग्वेज में आपको बातें समझ में आ रही है। लैंग्वेज मतलब HTML, CSS, जावा, PHP, Oracle, SQL, MySQL, NoSQL, है ना, MongoDB, Python, ASP.NET, C#, इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो कौन सा लैंग्वेज चूज करना है और कौन सा नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके वाइवा से कनेक्टेड है, क्योंकि जिसमें आपकी मास्टरी होगी, अगर मास्टरी ना भी हो तो कैसे आपको वाइवा प्रिपरेशन कराना है, ये एक प्रोजेक्ट गाइड ही प्लान कर सकता है। लाइक जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपके लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता हूँ तो मैं आपको प्लान कर सकता हूँ कि वाइवा किस तरह के होंगे, वाइवा के क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको वाइवा में सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो ये सारी बातें। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी कोई सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, और उस सिस्टम से रिलेटेड आप कुछ बनाना चाह रहे हैं। लाइक मान लीजिए कोई कंपनी ने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रॉसरी है या फ्लिपकार्ट है, तो आप वैसा ही एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो वहां पे आपको दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना, क्या क्या सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद है आपका डिटेल फंक्शन। आपका मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है। लाइक आपने अगर वेब प्रोजेक्ट बनाना सोचा तो उसमें कितने मेन्यूज आप रख रहे हैं, क्लियर है, वो मेन्यूज कितने मेन्यू से कनेक्टेड होंगे। जैसे आप भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप उस पर देखते हैं, होम होता है, अबाउट होता है, सर्विसेज होता है, सर्विसेज के अंदर मल्टीपल सब मेन्यूज होते हैं, है ना। वो मेन्यू किसी स्पेसिफिक पर्पज से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको मेन्यू प्लान करने, मॉड्यूल्स प्लान करने, और जब ये बन जाएगा तो इसमें आपको टाइम शेड्यूलिंग चार्ट रखना है, गैंट चार्ट और PERT चार्ट की टाइम शेड्यूलिंग चार्ट होते हैं। बेसिकली टाइम शेड्यूलिंग चार्ट का मतलब ये होता है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट आपने प्लान किया है वो कितने समय में कंप्लीट होगा, है ना। सॉफ्टवेयर फील्ड में देखिए और प्रोजेक्ट की अलग बातें होती है,
मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए, उसमें आपको सारा आइडिया मिल चुका है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अगर आप BCA MCA मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या MCA न्यू के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रॉपर प्लान करना होगा कि लाइक आप ये 1 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं या 2 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ये पर्ट और गैंट चार्ट से होता है, तो दोनों में से कोई एक चार्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन दे दिया यूनिवर्सिटी को कि आप प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके लिए सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ओके। और स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में आपके DFD डाटा फ्लो डायग्राम, ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यूज केस बनाने हैं आपको, DFD कितने लेवल्स में होने चाहिए, कौन कौन सी एंटिटी किस एंटिटी से कनेक्ट हो रही है आपके सिस्टम में, यही आपके वाइवा में आना है। तो इसको बहुत ही परफेक्टली बनाना पड़ता है, तभी आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होता है, ओके। जब DFD ER डायग्राम वगैरह आप बना लेंगे तो इसके पास आपको डाटा स्ट्रक्चर मेंशन करना है, डाटा बेस, लाइक डाटा बेस में कितने टेबल होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन टेबल होगा तो रजिस्ट्रेशन टेबल में कितनी एंटिटी होंगी, उसमें नेम हो सकता, फादर नेम हो सकते, डेट ऑफ बर्थ हो सकता। आप भी फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उस फॉर्म में कितने बॉक्सेस हैं वो आप कह सकते हैं। तो वो प्लान करना पड़ता है कि कितने बॉक्स रखेंगे, कितनी डाटाबेस होगा, डाटाबेस का स्ट्रक्चर टाइप क्या होगा, ये सब आपको डाटाबेस पार्ट में कंप्लीट करना होता है। जब ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो आपको टेस्टिंग भी करना है। यहाँ पे कार्डिनिटी रेशियो भी मेंशन करना होता है कि कौन सी एंटिटी कितने से कनेक्ट हो रही है, लाइक एडमिन कितने से कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी होती हैं। क्लियर हो रहा है ना, बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद आपको टेस्टिंग रखने हैं, फ्यूचर स्कोप रखने हैं। टेस्टिंग में यूनिट टेस्ट में क्या कर रहा है वो आपको मेंशन करना है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करिए वो आपको मेंशन करना है। जितने भी टेस्ट है, मैं जस्ट 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट बदल जाएंगे। टेस्ट खाने वाला टेस्ट नहीं, टेस्ट का मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग में आप यूज़ करेंगे वो टेस्ट बदल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है, आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का, ठीक है ना। और क्या यूज़ करना है, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मतलब अभी अब मैं सिनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ, तो जब सिनॉप्सिस कंप्लीट होगा और प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका, तो वो क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। लाइक अगर कोई सिस्टम है जहाँ पे आप कोई बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग के डिटेल्स आएंगे, तो उसके आउटपुट हो गए, तो आउटपुट फॉर्म आपको बनाना है, ओके। और इस पर जितनी भी फ्यूचर स्कोप, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है आपको। और आपका सिनॉप्सिस प्रिपेयर है। सिनॉप्सिस कितने पेजेस की होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। तो ये टोटली टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कितनी पेजेस होनी चाहिए, लेकिन ऑन एवरेज आपको 18-20 पेजेस के आसपास सिनॉप्सिस रखना चाहिए। 15 से 20 आप मान सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसीडर कर लिए जाते हैं अगर आप पे टॉपिक अच्छे हैं, आपका कंटेंट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है ना। अननेसेसरी बातें आपको सिनॉप्सिस में नहीं रखनी है, ठीक है। रिपोर्ट में आपको कुछ चीज़ें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसके रिपोर्ट 150 पेजेस के बनते हैं अप्रॉक्स, तो मैं रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आऊँगा तो बताता हूँ। तो सिनॉप्सिस बातें क्लियर हो गई। सिनॉप्सिस में कुछ डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट पहले दिखाता हूँ। ये फॉर्म होता है, विजिबल है। परफॉर्मा फॉर द अप्रूवल ऑफ MCA प्रोजेक्ट प्रपोजल, MCSP 232। ये ऐसा नहीं कि आपने MCSP 60 वाले स्टूडेंट है तो ये वाला परफॉर्मा लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप अपने प्रोग्राम के परफॉर्मा लगाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ MCA देख करके नहीं लगाना है, आपका कोड मेंशन होना चाहिए। इस फॉर्म को प्रॉपर वे में फिल करना होता है। इस पर आपके साइन होंगे और आपके सुपरवाइजर, आपके गाइड के साइन होंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमारे पास बहुत सारे गाइड अवेलेबल है। तो वैसे तो मैं बाकी प्रोग्राम में आपको कहता हूँ कि गाइड आप अरेंज कर सकते हैं अपने एंड से, और नहीं मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इस प्रोग्राम में आपको फर्स्ट अप्रोच लेना चाहिए कि आपको गाइड हमारे एंड से मिल जाए, क्योंकि जितने भी सबमिशन हुए हैं आज तक सारे अप्रूव हुए हैं 1 गो में, ठीक है ना। हमारे रजिस्टर्ड गाइड है, अप्रूव्ड गाइड है, तो एक बार में आपका कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या समझता है, जब ये फॉर्म फिल कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर है, आपको PP नंबर मिलता है। मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए उनकी डायरेक्टरी में, यूनिवर्सिटी की डायरेक्टरी में एक प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर एंटर हो जाता है। फिर आपका सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे
अप्रूव पे टिक होगा और स्टाम्प लगेगा। मैंने कई सारे वीडियोस में आपको अप्रूवल लेटर भी दिखाए हैं। आप चाहे तो कोई दूसरी वीडियो गो थ्रू कर लीजिएगा, मेरी चैनल पे अवेलेबल है, या नहीं तो मैं आप पूछिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है ना। तो जब ये साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा तब आपको रिपोर्ट बनाने की तैयारी करनी है। रिपोर्ट कैसा होगा, साइनॉप्सिस पहले सबमिट कैसे होता है, तो साइनॉप्सिस जो सबमिट होगा आपकी वो स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्म में होगा। मतलब प्रिंट आपको 1 बाय 1 करना है, एक सिंगल पेज में ही करना है, ऐसा नहीं कि बैक में कर देना है। ये मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, लेकिन आप जब बनाएंगे साइनॉप्सिस तो सिंगल साइड होगा लाइक दिस, एक तरफ व्हाइट होगा और दूसरी तरफ रेडेड होगा, है ना। क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, साइनॉप्सिस को स्पाइरल बाइंडिंग करके सबमिट करना है। कहाँ करना है, रीजनल सेंटर पे। इस प्रोग्राम के एमसीए बीसीए प्रोग्राम के या एमसीए न्यू प्रोग्राम के साइनॉप्सिस कभी भी आपको इग्नू मैदानगढ़ी में नहीं भेजने। आपके इंस्ट्रक्शन में, आपके गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है। तो आपको हर हाल में पहले अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है, ठीक है। जब आप रीजनल सेंटर पे सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको, मतलब आपकी रीजनल सेंटर आपको अप्रूवल लेटर देती है, और अप्रूवल लेटर की जानकारी आपको मेल के थ्रू मिलती है। या तो यूनिवर्सिटी आपको मेल करेंगे कि आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया है और आप अप्रूवल लेटर आके कलेक्ट कर लीजिए, और या तो फिर आपको एक मैसेज आएगा और आपको जाके कलेक्ट कर लेना है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और क्या बातें क्लियर करने की है, कुछ प्रोग्राम है जैसे ऑनलाइन मोड में भी हैं, जैसे एमसीए बीसीए प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में तो होते ही हैं, साथ में कुछ ऑनलाइन मोड में भी होते हैं जिसमें आपको एलएमएस मिलता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ऐसा कोई लॉगिन आपको मिला हुआ है तब आप उस लॉगिन पोर्टल से अपलोड करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तब आपको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी बातें कंसिडर कर ली है साइनॉप्सिस तक की। अब बातें करता हूँ मैं रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब स्टार्ट करना है, जब आप साइनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं तो साइनॉप्सिस सबमिशन के लगभग 30 डेज के बाद आपको अप्रूवल मिलता है एज पर गाइडलाइन। 30 डेज का मतलब क्या है, अब यहाँ पे कुछ बातें और ध्यान में रखने की है। जैसे आपका सबमिशन स्टार्ट होने को है, तो अगर आप साइनॉप्सिस सबमिट अब करते हैं, अभी करते हैं, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जैसे स्लॉट ओपन हो आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस सबमिट करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टॉपिक कॉपीड होने का तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी अगर किसी के माइंड में हो सकता है ग्रॉसरी सिस्टम आपके भी माइंड में है और किसी और के माइंड में भी आया, तो ऐसे में जिसने पहले सबमिट किया उनका पहले अप्रूव हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस सबमिट कर देना चाहिए जैसे स्लॉट ओपन हो, ठीक है। उसके बाद जब साइनॉप्सिस सबमिट कर देंगे तो यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल दे देती है, और अप्रूवल के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली होता क्या है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पूरा रिपोर्ट बनाना होता है। लाइक जितनी साइनॉप्सिस में आपने मेंशन किए उन सबको बिल्कुल डिटेल में बनाएंगे, है ना। डिटेल में क्या होगा, प्रॉपर अगर एक वेबसाइट आप बनाने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर वेबसाइट बनेगी, उसकी कोडिंग होगी, उसका इनपुट स्क्रीन होगा, उसका आउटपुट स्क्रीन होगा। इनपुट स्क्रीन का मतलब क्या हुआ कि इनपुट अगर वो सिस्टम में इन करता है, दिखता है तो कैसा दिखेगा, या सिस्टम में सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आउटपुट कैसा आ रहा है। ये सारी बातें आपको इस प्रोग्राम में मेंशन करने की जरूरत होती है, ओके। मैं एक एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे देखिए, ये आपका इंडेक्स सेक्शन हो गया, ठीक है। इंडेक्स के बाद देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन, मैं थोड़ा मूव हो जाता हूँ, इजी रहेगा आपको दिखाना, ठीक है। ये सेक्शन हो गया आपका फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन पेज, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, टाइटल था पहला पेज, ये इंट्रोडक्शन पेज हो गया। ऐसा ऑब्जेक्टिव पेज होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका हो गया, जितनी भी ऑपरेशंस पार्ट रखे, किस किस तरह का वर्क हो रहा है। ये प्रोजेक्ट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कैटेगरी का मतलब है कि आप किस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कैटेगरी इसी को जस्टिफाई करता है, ठीक है। जब प्रोजेक्ट कैटेगरी आपकी बन जाए
तो जितनी भी आपने डाटाबेस वगैरह मेंशन की वो सब आपको यहाँ पे रखना है। क्या फीचर्स हैं इसके, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, कितना टाइम ले रहा है वो आपको मेंशन करना है ना। एक्चुअल में ये फाइल बहुत भारी है। स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन मेंशन करना है, सिस्टम एनालिसिस पार्ट आपको रखना है, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा डीएफडी होगा आपका, डीएफडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मतलब डीएफडी ईआर डायग्राम की ही वजह से आपका ये जो प्रोजेक्ट होता है ना वो अप्रूव होता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको, इसमें बहुत सारे डीएफडी हैं। आपको लेवल्स अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, इतने सारे डीएफडी हैं कि अगर आप बनाने बैठ जाएं, मतलब सोचें कि अगर मुझे बनाना है तो एक डीएफडी एक दिन में आप बना पाएंगे, क्योंकि पहले आपको प्लान भी करना है और फिर इतने सारे डीएफडी डायग्राम ड्रॉ भी करने हैं। ये एक्चुअल में दिखाता है कि कौन से सिस्टम किस सिस्टम से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्लास डायग्राम हो सकता है आपका, ठीक है। क्लास डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआर डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, इसमें कार्डिनेटी रेशियो भी आपको लगाना होता है। डाटाबेस के डिज़ाइन होते हैं, डाटाबेस किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे वो सेक्शन आपको मेंशन करना है। मॉडल डिस्क्रिप्शन रखना है आपको, मॉडल का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कैसा होगा, कितने मॉडल्स रखे हैं आपने, ये सारा चीज़ होगा आपका। प्रोसेस लॉजिक, जब सिस्टम में कोई इन करेगा तो आपको प्रोसेस लॉजिक भी दिखाना है कि जब सिस्टम में इन कर रहा है कोई, तो किस तरह से वो सिस्टम कनेक्ट हो रही है ना, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा, कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस से कनेक्टेड होता है। सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसे ही काम होता है, इसमें आपको कोडिंग वगैरह सब कुछ करनी होती है। एक्टिविटी डायग्राम करने आपको, ऐसा कुछ एक्टिविटी डायग्राम हो गया, ठीक है। दिखाता हूँ एक्टिविटी का डायग्राम कैसा होता है। ऐसा होता है एक्टिविटी डायग्राम। अगेन ये सारे डायग्राम टॉपिक पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह के टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ऐसे फील्ड से जिसमें ये सारे डायग्राम की बहुत अर्जेंसी है, ज़रूरी है, ठीक है। लिमिटेशन वगैरह आप लगा लीजिएगा, कौन कौन से लिमिटेशन पार्ट हैं। फ्यूचर फर्दर इन्हांसमेंट क्या रखना है, फ्यूचर स्कोप क्या रखना है, बिब्लियोग्राफी क्या रखना है, ये सब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका रिपोर्ट स्टार्ट होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा सिनॉप्सिस, मैंने सिनॉप्सिस तो अभी दिखा दिया, सिनॉप्सिस वाले पार्ट समझ में आ गए होंगे। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये बेसिकली आपका रिपोर्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप रिपोर्ट के साथ साथ सिनॉप्सिस भी लगाते हैं। तो जनरली सिनॉप्सिस कहाँ लगाना चाहिए, या तो आप रिपोर्ट से पहले लगा सकते हैं या रिपोर्ट के बाद में लगा सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में रिपोर्ट के पहले लगा हुआ है, लेकिन सजेशन है कि आप रिपोर्ट के बाद भी लगा सकते हैं। बाद में लगाइएगा, मतलब रिपोर्ट पहले आ गई फिर उसके बाद सिनॉप्सिस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जब रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट में क्या चीजें अलग होती हैं मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे स्क्रीन लगाने होंगे आपको, ये सारे स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये इसे आप कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। लाइक अगर आपकी वेबसाइट या वेब पेजेस है तो दिखने में कैसा होगा, ये आउटपुट स्क्रीन हो गया। इसका इनपुट स्क्रीन कुछ ऐसा होगा, जिस इन्वायरमेंट में आप बना रहे हैं, ठीक है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आइडिया मिल गया होगा। रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें तो रखनी ही है, साथ में आपको इनपुट स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन रखने हैं, फिर उसके सारे कोड रखने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे पेजेस सारी कोड है, ये सारी कोड फाइल है ना। ये जो जितनी भी पेज देख रहे हैं इसके बाद ये सारा कोड फाइल है, सारा कोड है, देखो। तो ये आपको कोड भी रखना है। इससे क्या होता है, यूनिवर्सिटी को एग्जैक्टली पता चलता है कि आपने ये बनाया है या नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कहीं से भी कुछ यूज़ करते हैं तो उसके कोडिंग आपको नहीं मिलेंगे, कोडिंग आपको कस्टमाइज करके अपने एंड से बनाना पड़ेगा, और ये पूरी फाइल में लगी होती है, ठीक है ना। क्या क्या,
तो आपके आउटपुट स्क्रीन लगे होंगे, आपके इनपुट स्क्रीन लगे होंगे, उससे रिलेटेड कोड लगे होंगे, जिससे यूनिवर्सिटी को इजीली पता चलता है कि आपने बनाया है। और कोड के इंस्ट्रक्शन को देख करके, स्क्रीन को देख करके इजीली पता चल जाएगा कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब ये रिपोर्ट बन जाएगी तो रिपोर्ट को या तो आप ऐसे हार्ड बाइंड फाइल में भी सबमिट कर सकते हैं, या तो आप सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में सबमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लिंक अपडेट हो जाता है, तो आपको सारी चीज़ें एक सिंगल फाइल पीडीएफ में बनानी है और फिर उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, आई होप सारे डाउट, सारे क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में पूछिए। और मैं एक बार सीक्वेंस को बोल देता हूँ कि क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो सिनॉप्सिस में पहला पेज होगा कवर पेज। कवर पेज कैसा होता है दिखाता हूँ मैं। ऐसा सिनॉप्सिस का पहला पेज होगा कवर पेज, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट की जगह पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना है या सिनॉप्सिस लिखना है, क्योंकि आप सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं। कवर पेज के बाद होगा सिनॉप्सिस परफॉर्मा। सिनॉप्सिस परफॉर्मा कौन सा हो गया, ये वाले फॉर्म हो गया, ठीक है ना। सिनॉप्सिस परफॉर्मा के बाद होगा आपका गाइड की सीवी और उनका आईडी प्रूफ। उसके बाद होगा स्टूडेंट के आईडी प्रूफ, आई कार्ड होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, इग्नू के आई कार्ड। उसके बाद इग्नू के आई कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद पूरा सिनॉप्सिस लगा दीजिए, सब वन साइड प्रिंटेड होंगे और उसको स्पाइरल बाइंडिंग कीजिए और सबमिट कर दीजिए अपने रीजनल सेंटर पे, ठीक है। ये तो सिनॉप्सिस का परफॉर्मा हो गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परफॉर्मा क्या होगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको रखना है पहला कवर पेज। कवर पेज ऐसा ही होगा अभी जैसे मैंने दिखाया आपको, थोड़े बहुत डिजाइन लेआउट चेंज हो सकते हैं। ये कवर पेज हो गया। कवर पेज के बाद ये फॉर्म जब फिल्ड करके आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे तो यही लेटर अप्रूवल लेटर बन जाता है। तो यही फॉर्म आपको लगाना है, अप्रूवल लेटर। या नहीं तो अगर आपको मेल पे अप्रूवल आया है तो मेल की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो कवर पेज, रिपोर्ट का सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ, कवर पेज, फिर उसके बाद हो गया सिनॉप्सिस का जो सबमिट किया था तो वो अप्रूवल लेटर। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी, ये पेज कंपलसरी है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी लगाना है इसके लिए आपके सिनॉप्सिस में। तो सर्टिफिकेट ऑफ सिनॉप्सिस नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या था, पहला कवर पेज, दूसरा अप्रूवल लेटर, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी, चौथे प्लेस पे गाइड के सीवी होंगे, उनका आईडी प्रूफ होगा। उसके बाद स्टूडेंट के आईडी कार्ड होंगे, आईडी स्टूडेंट के जो इग्नू के आई कार्ड होते हैं वो आप लगा दीजिएगा। आप चाहे तो अपने कंपलसरी नहीं है पर अपने कोई आई कार्ड भी लगा सकते हैं, वोटर आई कार्ड, मतलब अगेन स्टूडेंट आई कार्ड के बाद लगा सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए और उसके बाद फिर सिनॉप्सिस लगाइए। उन सबको या तो सिंगल पीडीएफ फाइल बना लीजिए और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। पहला तरीका, आपकी बाइंडिंग के कॉस्ट बच जाएंगे। दूसरा तरीका, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हार्ड बाइंडिंग प्रिंट करके हार्ड बाइंड करा लीजिए। इसमें हार्ड बाइंड की कॉस्ट कितनी आती है, तो नॉमिनल कॉस्ट आएगी 150-200 के अप्रॉक्स में आएगी। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ तो दिल्ली के लोकेशन का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी होगी और इजीली किसी भी बुक बाइंडिंग शॉप में अवेलेबल होती है। फिर भी अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस में बनाने में कहीं सपोर्ट चाहिए तो भी पूछ सकते हैं। अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया, अप्रूव भी हो गया, पर अब उसके आगे की कोडिंग के पार्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, आपको उसी पार्टिकुलर सिनॉप्सिस पे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी तो उसमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके बाद वाइवा के क्वेश्चंस होंगे तो वाइवा के क्वेश्चंस के लिए मतलब वाइवा प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर दूंगा और ऐसे वीडियो के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा। 1-to-1 भी मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूं तो उसमें भी आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हो रही है, टाइम की कमी है, आप वर्किंग है और टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रही है कौन सी चीज़ें किस तरह से कनेक्टेड हो तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इनकी नॉमिनल फ़ी है ना। तो आप बेशक कांटेक्ट कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी है इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक प्रॉपर यूनिक टाइटल पे आपको काम करना चाहिए। टाइटल किस तरह के हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ टाइटल आपको दिखाता हूँ। ये सारे यूनिक टॉपिक हैं। यूनिक टॉपिक अगेन मैंने कहा कि इस फील्ड में जो यूनिकनेस होती है ना, वो आप जो बना रहे हैं उसकी यूनिकनेस की बात होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ग्रॉसरी सिस्टम,
तो ग्रॉसरी सिस्टम तो बहुत सारे हैं ना। बिग बास्केट वो भी एक सिस्टम है, वो भी ऐप, उस पर भी आप ग्रॉसरी बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ग्रोफर्स वो भी है, जेप्टो वो भी है। अब देखिए ये 3 अलग अलग सिस्टम है, पर तीनों के डिज़ाइन, लुक, लेआउट, वर्किंग टाइप सब कुछ डिफरेंट है। तो अगर ऐसे ही आप भी कुछ बना रहे हैं डिफरेंट तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। बुकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, मेक माई ट्रिप से भी आप बुक करते हैं, ऐसे बहुत सारे बुकिंग वाली वेबसाइट है, पर सब एक दूसरे से अलग है ना। तो ऐसा ही आपको बनाना है। तो कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो आपके जो सिस्टम होंगे वो बिल्कुल आप ही के लिए बनेंगे और बिल्कुल यूनिक होंगे, और इसकी वजह से वो अप्रूव हो जाएगा। या फिर वर्चुअल क्लासरूम विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे सिस्टम है, जूम के थ्रू आप कर सकते हैं, आप गूगल मीट के थ्रू कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप इससे भी बेस्ट बना देंगे, बना सकते हैं, पर मैं अभी जस्ट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, प्रोजेक्ट सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो आप फ्यूचर में चाहते हो इससे अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप ऐसा ही कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो इनकी कुछ फैसिलिटी, कुछ अच्छी बातें, कैसे आप इसको इंटीग्रेट करें, ये करके आपको यूनिवर्सिटी को दिखाना है ना। ऑनलाइन क्विज एंड एग्जाम पोर्टल आप देखते हैं ना, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं तो आप सेंटर पे जाते हैं, या आप में से कभी किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वैसा अगर सिस्टम बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है, वो भी बनाया जा सकता है। कैरियर काउंसलिंग सिस्टम, एआई बेस्ड कैरियर काउंसलिंग सिस्टम बनाया जा सकता है कि आप अपने स्ट्रीम के बारे में बताएं और सिस्टम सजेस्ट कर दें आपको ये काउंसलिंग होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। ई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट लाइब्रेरी बना सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि बुक्स बहुत सारे रखे हुए हैं, बुक्स में से आपने कोई बुक पिक किया तो प्राइस ऑटोमेटिक ऐड हो जाए सिस्टम में, ऐसा कुछ किया जा सकता है ना। तो ये सारे कुछ ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं आपके डाउट कमेंट्स में देखूंगा, लेकिन सिस्टम ऐसा हो सकता है कि आप ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट पे आएँ और वहाँ पे आप अपने डाउट मेंशन करें और इमीडिएट मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँ और फिर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसा भी मैं कर दूंगा, पर अभी मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है। ट्यूशन क्लास को मैनेज करने के लिए बहुत सारे बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो इनमें से किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को आप चूज़ कीजिए, बनाइए, और कहीं पे भी कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। फिर भी कोई डाउट बच जाए कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।